नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। और पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है उग्रसेन पटेल ने। और पटेल जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 55 इयर्स की। मतलब जो क्वेश्चन एक दूसरा पूछा है आपने उसमें पूछा है कि 55 इयर्स की एज में क्या रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की जा सकती है। तो बिल्कुल की जा सकती है। और 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है और उसके हिसाब से आपको फंड्स चाहिए। और आप कह रहे हैं कि 20 लैक्स आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है और 20,000 की SIP करनी है। तो 10 साल के हिसाब से, और क्योंकि आप नए निवेशक हैं, तो पहली बात तो ये है थोड़े से हाइब्रिड फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। बल्कि जो 20 लाख रुपए है उसके लिए मेरा सुझाव है कि आप एक ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये मल्टी असेट एलोकेशन फंड है जिसका निवेश इक्विटी, डेट और गोल्ड में होता है। तो ये फंड आपके लिए सही रहेगा। उसके अलावा आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड चुन सकते हैं। थोड़ा सा अग्रेसिव फंड है इस कैटेगरी में, बट आपका नज़रिया 10 साल का है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा एक ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, ये भी एक अच्छी चॉइस है, इसमें भी निवेश किया जा सकता है। तो लमसम के लिए मैं कहूँगा कि आपको इस तरह के फंड रखने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब थोड़ा पैसा बढ़ जाए इन फंड्स में और फिर आपको लगे कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड शामिल करना है, तब आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये फंड्स सही रहेंगे। अब बात करते हैं SIP की। SIP के लिए एक मल्टी कैप फंड आप चुनिए और मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप फंड सही रहेगा। इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। और फ्लेक्सी कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड या बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड आप चुन सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आप शामिल कीजिए पोर्टफोलियो में। लार्ज एंड मिड कैप के लिए ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। इनमें से एक फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड, इन 3 फंड्स में आप SIP शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि आप 20,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं, ऐसे में यदि आप 5,000 रुपीज़ ईच स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहें तो मैं आपको एक स्कीम और बता देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको किसी भी कैटेगरी में कहा है कि उदाहरण के तौर पर ICICI प्रूडेंशियल लार्ज मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड, तो दोनों में से एक ही आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, एक और आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक आप लार्ज कैप फंड रख लीजिए, लार्ज कैप इंडेक्स फंड, और इसके लिए आप एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड या HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में से किसी एक को चुन सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है विक्की ने। विक्की, आपने बताया कि आपकी एज है 29 ईयर्स की और आपका लक्ष्य है 30 साल में 10 करोड़ रुपए जुटाना। और कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी आप जानना चाहते हैं। तो पहली बात यह है कि क्योंकि समय बहुत लंबा है आपके पास, ये इसलिए आपके लिए आसान है कि आप यदि 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP अभी शुरू कर लें और हर साल 10% से स्टेप अप करते रहें, यानी कि हर साल अपनी SIP अमाउंट को आप 10% से बढ़ाते रहें। और इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि हर साल आपको ये अमाउंट बढ़ाना होगा, आप शुरुआत में ही स्टेप अप का ऑप्शन ले सकते हैं। और जैसे इस साल आप 10,000 से शुरू करेंगे तो अगली बार 11,000 रुपीज़ पर मंथ की आपकी SIP हो जाएगी, उसके अगले साल 10% से और बढ़ जाएगी। तो आप इस तरह से 10,000 रुपीज़ से शुरुआत कीजिए और 30 साल तक निवेश करते रहिए। 10% का स्टेप अप का मैंने आपको सजेशन दिया है और उम्मीद है कि आप 10 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी अधिक राशि इकट्ठा कर पाएंगे। अब बात करते हैं फंड्स की, क्योंकि नज़रिया बहुत लंबा है। तो ऐसे में मैं आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड आप चुन सकते हैं, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप के लिए कोटक मल्टी कैप फंड पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा एक मिड कैप फंड जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये सही रहेगा। स्मॉल कैप टाटा स्मॉल कैप फंड आप चुन सकते हैं, उसमें आप SIP शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सत्येंद्र नाथ चौधरी ने
और चौधरी साहब आपने कहा है कि 5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करने हैं, फ़ंड का नाम बताया जाए। देखिए बहुत सारे फंड्स हैं और फंड्स अच्छा है कि फ़ंड ख़राब है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो यदि आप ये बताएं कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब ऐसे में एक सूटेबल फंड्स बताना आसान हो जाता है। क्योंकि आपने सवाल पूछा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के वीडियो पर, तो यदि आपका नज़रिया 5 साल या उससे अधिक का है तो मेरे हिसाब से ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड अच्छा है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड भी अच्छा है, जिसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है, उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा एक बैलेंस एडवांटेज फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। इन फंड्स में से किसी एक में आप निवेश कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए सुझाव है कि आप यदि मुझे बता सकें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे के लिए। यदि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर आपको 15% का रिटर्न मिले, पर ये 5-10% कम हो जाए, रिटर्न मिलने की बजाय आपका पैसा और भी कम हो जाए और आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़े कि वापस रिकवर हो आपका लॉस, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपको कुछ थोड़े से हाई रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न्स देने वाले फंड्स भी सजेस्ट कर सकता हूं। अगला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है डीएस अप्पा राव ने। और अप्पा राव जी, आपने कहा है कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि 1 साल से भी कम उम्र की है। तो क्योंकि आप ऑब्वियसली लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, ऐसे में मल्टी कैप फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इनमें से किसी भी एक फंड में आप निवेश कर सकते हैं। और मल्टी कैप में क्योंकि जो निवेश होता है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप्स में और सभी तरह के सेक्टर्स में होता है, तो लंबी अवधि में इस तरह के फंड से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है इनामुल सरदार ने। तो इनामुल जी, आपने बताया है कि आपकी एज है 37 ईयर्स की, एक बेटी है आपकी 6 ईयर्स की, और उसकी शादी के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। 15 से 20 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000 की एसआईपी कर रहे हैं आप। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड में 1000, तीनों ही फंड्स अच्छे हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में 500 रुपीज़, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 500, और टोटल 4000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा कि इसमें से 500-500 रुपये की जो एसआईपी आपने की है, इसके बजाय यदि एक ही फंड में 1000 रुपये कर लेंगे तो अच्छा होगा। और मैं तो कहूँगा कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास है, आप उसमें बढ़ा लीजिए। स्मॉल कैप में ऑलरेडी 1000 कर रहे हैं निपॉन इंडिया में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड है, उसमें 1000 है, और ये स्मॉल कैप में और फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1000 है। तो ये जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इन दोनों में एसआईपी बंद कर दीजिए और इसके बजाय आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में जो 1000 की एसआईपी है उसे बढ़ाकर 2000 पर मंथ कर लें। अब अगला सवाल आपका ये है कि आपके पास 5 लाख कैश है जो इन्वेस्ट करना है। मतलब कैश का मतलब आप शायद ये बात तो नहीं कर रहे होंगे कि हार्ड कैश आपके पास है, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि कैश से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और या तो फिर आपको बैंक में इन्वेस्ट करके जमा करके और फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा म्यूचुअल फंड्स में। तो 15 से 20 साल के लिए कौन से फंड्स में आप इन्वेस्ट करें जानना चाहते हैं। नज़रिया बहुत लंबा है, 15-20 साल की आप बात कर रहे हैं, तो जो आपके पास फंड्स हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन तीनों फंड्स में आप पैसों को इन्वेस्ट करें। अगर आप बात करें 5 लाख की, तो मेरा सुझाव ये है कि 2 लाख एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, 2 लाख मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में, और 1 लाख रुपए आप कर दें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। तो इस तरह से 5 लाख को आप 3 फंड्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप 5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, 4000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है, और मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो 20 ईयर्स में करीब
85 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं और आपका टारगेट है 50 लाख रुपीज़। तो ऐसे तो जो आपका टारगेट है उससे कहीं ज़्यादा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन 20 साल के बाद 50 लाख की जो वैल्यू है वो 50 लाख के बराबर नहीं रहेगी। यदि मैं 7% का इन्फ्लेशन लेकर चलूं तो ये जो 85 लाख आपके इकट्ठा होंगे आज से 20 साल के बाद, उसकी वैल्यू आज के लगभग 22 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को साल दर साल बढ़ाना होगा। आप 4000 की SIP कर रहे हैं, हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़े उस हिसाब से बढ़ाते रहिए और आपका जो लक्ष्य है वो 50 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उस पैसे की वैल्यू जो है वो घटकर कम से कम 50 लाख के आसपास तो रहे, यदि आपका नज़रिया आज के हिसाब से 50 लाख का है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।